इस देश से आतंक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वीरों की जिंदगी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? और भाइयों बहनों, आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाने के लिए मैंने फैसला किया है। उनके घर में घुस करके मारता हूं जी। और ये सबूत मांग रहे, सबूत। अभी कुछ दिन से बंद हो गए कि जी जैसे पब्लिक में गए तो पता चला पहले और दूसरे चरण में देश की जनता ने उनको ऐसे सबूत दे दिए, ऐसे सबूत दे दिए, उनका मुंह लटका हुआ है, मुंह लटका हुआ है। लेकिन साथियों ध्यान रखिए, हमने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे। कभी अजमेर में धमाका, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में। 5 साल से सब बंद है ना, है कि नहीं? ये पुलिस वाले तो वही है भाई, पुलिस वाले तो वही है। ये बंद क्यों हुआ? ये बंद क्यों हुआ? क्या कारण है बंद हुआ? क्या कारण है बंद हुआ दोस्तों? अरे मोदी कारण नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है कि मोदी ये कर पा रहा है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। आपको लगता है ठीक किया, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी लोग हैं, उनको लगता है ठीक नहीं किया। उनका कहना है आतंकवाद, राष्ट्र की रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है। अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कह रहे हो मुद्दा नहीं है। कब तक मैं देश के वीर बेटों को मरने दूंगा? ये मुद्दा है। कांग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी को भारत के शौर्य की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? तो क्या मैं यहां भजन मंडली चलाने आया हूं क्या? क्या तरीका है ये? क्या आपको पता है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है? साथियों, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है जिसका अहम सेंटर ये बाड़मेर रहा है, राजस्थान रहा है। यहां की वीर माताएं रही है। यहां अनेक पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। तब हमारे सैनिकों के शौर्य के कारण
पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे में आया था। 90,000 पाक सैनिक हमारे कब्जे में थे साहब। लेकिन उसके बदले में हमने शिमला में जाकर के क्या किया? सरकार ने टेबल पर सब गंवा दिया जो जवान जीत करके लाए थे। दुनिया भर से जो दबाव भारत पर पड़ा और सरकार ऐसी कांप गई कि उन्होंने हस्ताक्षर कर करके मामला पूरा कर दिया। अगर उस समय मोदी होता तो 90,000 सैनिक भी वापस कर दिए और हमारी जमीन जो लाए थे जवान वो भी वापस कर दी। भाइयों और बहनों, वो सुनहरा मौका था। उस 90,000 युद्ध कैदियों के बदले में जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करना, घुसपैठ की समस्या को हमेशा के लिए हल करना भारत के हाथ में तुरुप का पत्ता था भाइयों। लेकिन मौका गंवा दिया। परिणाम पूरा भारत आज भुगत रहा है। वहीं आज की स्थिति देखिए साथियों, भारत ने बिना युद्ध के पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में रो रहा है। पूरी दुनिया भारत के साथ है आज, और ये होती है दमदारी सरकार। साथियों, एक और कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं करती। ये कारण है सुरक्षा के साथ किया गया खिलवाड़। मैं आपको कांग्रेस की सिर्फ पिछली सरकार के कार्यकाल का भी उदाहरण दूंगा, क्योंकि इन माताओं बेटों को पता चले आप अपने वीर बेटों को सेना में भेजा हुआ है माताएं, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं उन लोगों ने आपके बेटों के साथ क्या किया है। देखिए, इन्होंने इतने साल तक आजादीबाद के जीप से घोटाले से लेकर के उन्होंने वहीं से शुरू करते 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 एक के बाद एक घोटाले करते ही गए और घोटाले बढ़ते ही गए। सारे सुरक्षा के सौदों में रुपये कमाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। साथियों, कांग्रेस ने 2009 में वादा किया था कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए हथियार, लड़ाकू विमान, समंदर पर चलने वाले जहाज, समंदर से आसमान तक का सुरक्षा घेरा मजबूत करेंगे, ये उन्होंने वादा किया था। लेकिन हुआ क्या? दशकों से चला आ रहा राफेल विमान का सौदा ठप हो गया। कांग्रेस मलाई खाने की कोशिश करती रह गई। इस दौरान पुराने पड़े विमान, मिग विमान गिरते गए, हमारे बहादुर पायलटों की जानें जाती रही, वायु सेना की ताकत घटती रही। स्थिति यह थी कि सेना के पास आधुनिक तोप नहीं थी। आप हैरान हो जाओगे, 85 के बाद सेना में आधुनिक नई तोप नहीं आई है। इतना बड़ा देश, ये कैसे लड़ेंगे? क्या सेना के जवान दुश्मन आएगा तो तकली काटेंगे क्या? पर्याप्त गोला बारूद नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, पर्याप्त नाइट विजन डिवाइस नहीं थे, और यहां तक कि आधुनिक राइफल तक नहीं थी। आप पिछली सरकार में लाखों करोड़ों के दूसरे घोटालों के साथ कांग्रेस ने एक और घोटाला किया, हेलीकॉप्टर घोटाला। और अब तो ये घोटाले के एक राजदार मिशेल मामा को पकड़ करके मैं लाया हूं। मिशेल मामा के साथ मिलकर कांग्रेस ने ईमानदार करदाताओं की कमाई को लूट ली। साथियों, 2014 में आपने एक मजबूत सरकार को अवसर दिया। सरकार में आते ही हमने सेना की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया। हमारी सरकार ने दशकों बाद सेना को आधुनिक तोप दी। हमने कांग्रेस के सारे दलालों को दूर भागते हुए राफेल लड़ाकू विमान के लिए सीधे फ्रांस सरकार से सौदा किया। ये जहाज कुछ महीनों में ही भारत के आसमान में उड़ना शुरू करेगा। जिस तेजस विमान को कांग्रेस ने
बेसहारा छोड़ दिया था, उसे बनाने की प्रक्रिया को हमने नए सिरे से तेज किया। अब दुनिया की सबसे आधुनिक राइफल का निर्माण भारत में हो रहा है। दोस्तों, जिस बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए कांग्रेस ने बरसों तक हमारे सैनिकों को तरसाया था, वो बुलेट प्रूफ जैकेट अब भारत में ही बनाकर सैनिकों को दी जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के दौरान ही भारत दुनिया की शक्तियों में शामिल हुआ जिनके पास जल, थल, नभ तीनों जगह से न्यूक्लियर हमला करने की